नमस्ते। ओम शांति। हम बात कर रहे थे युवा शब्द को अगर पलट दे तो वायु, और वायु वास्तव में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से युवा का जीवन सभी के लिए आवश्यक है। युवा भाई बहनों का अपने जीवन के महत्व को समझना आवश्यक है कि मुझे सोच समझकर एक एक पल जीना है, एक एक पल बिताना है और अपने जीवन का सकारात्मक रूप से विकास करना है। बढ़ते चले। कभी मंजिल देरी से भी आती है कि सफलता देरी से भी मिलती है, परंतु रुके नहीं। वायु कभी रुकती नहीं। आपने श्री हरवंश राय बच्चन जी की कविता सुनी ही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यानी मैं असफल हो गया हूं, ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना है, क्योंकि असफल वही होता है, उसे ही कहा जाता है जिसने प्रयत्न करना छोड़ दिया है। 11वें अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने उसे हिम्मत न हारने की, और कभी कभी सफलता प्राप्त होने पर अपने आप में आश्चर्य महसूस होता है, उस पर भी कैसे चले निर्देश दिया है। कई बार व्यक्ति की मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, तो कुछ न कुछ बातें खोज के भी, बहाना ढूंढ के भी वो व्यक्ति मेहनत करता है। इजी वे में जीना उसे भूल जाता है, और जब उसे मंजिल मिल भी गई, कुछ सफलता मिल भी गई, लेकिन वो खुशी का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि उसको तो तनाव में जीने की आदत पड़ गई है, मेहनत करने का अभ्यास हो गया है, और इसीलिए अपने ऊपर आश्चर्य होने लग जाता, अरे इतनी जल्दी कैसे हो गया, मैंने तो सोचा था अभी तो मंजिल बहुत दूर है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तब हम तरह तरह से लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और भगवान से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब सफलता मिल जाती है तो मन में महसूस होने लग जाता, मैंने किया, मेरी बदौलत मुझे सफलता मिली है। अर्जुन की भी कुछ इसी प्रकार से मन स्थिति थी। तब भगवान ने उसे अपना विराट रूप का साक्षात्कार कराया। यानी मैंपन न आवे जीवन में, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आज के युवा कई बार जिस भी क्षेत्र में चाहे जब आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बड़ों के प्रति और भगवान के प्रति उनका रुख चेंज हो जाता है, कृतज्ञता का भाव चेंज हो जाता है, और कई जगह तो अपने से हे दृष्टि से भी माता पिता को देखने लग जाते हैं। वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, माता पिता अनपढ़ है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। याद रखें, नम्रता ही महानता है। अगर तनाव मुक्त रहना है तो हम अपने जीवन में अहंकार को न बढ़ने दें। हम जो भी मेहनत करते हैं, मेहनत का सारा श्रेय अपने को दिया, वो ठीक है, लेकिन मेहनत करना भी किसी ने सिखाया है ना, जन्म से थोड़ी सीख गए, कहीं से तो प्रेरणा ली है ना, किसी पुस्तक से भी ली। सपोज आपने पुस्तक से ली, पुस्तक किसी ने लिखी तो है ना, भले वो व्यक्ति, उसके राइटर अभी संसार में है या नहीं है, परंतु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी व्यक्ति से तो हेल्प मिला ना।
तो अपनी मेहनत का श्रेय भी हम दें, औरों को दें। इससे हमारा अहंकार, जो सबसे बड़ा शत्रु है, विवेक खत्म कर देने वाला शत्रु है, वो विकसित नहीं होगा। हमारी आंतरिक प्रोग्रेस लगातार बनी रहेगी। उसी प्रकार से माता पिता, दोस्त, साथी, गुरुजन, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। कृतज्ञता का भाव जरूर रखें और भगवान की शक्ति सभी के द्वारा काम करती है। सबसे ज्यादा निकट तो आप भगवान के हैं। आप चाहे उन्हें देख पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपको भगवान में विश्वास है या नहीं है, लेकिन वो आपके लिए हर पल किसी न किसी स्रोत के द्वारा, जिसमें आप बिलीव करते हैं, उसके द्वारा भी वो संदेश देते हैं। चाहे अच्छे अच्छे प्रेरणादायक गीत ही हो, गीतों के लेखन में भी राइटर को भगवान ने प्रेरणा देकर गीत बनवाए हैं, ताकि मेरे बच्चे निराश हो, उन्हें गीतों के द्वारा मोटिवेशन मिले। कहने का भाव है कि चेक करें मेरे तनाव का कारण कहीं ईगो तो नहीं। कई बार व्यक्ति सोचता है मुझे दूसरों से प्रेम क्यों नहीं मिल रहा है, घर में मुझे इतना स्नेह क्यों नहीं मिल रहा है। स्नेह का पात्र हमें भी बनना होगा। हमेशा दूसरों में नुक्स निकालना, हमेशा अपनी ही बात पर अड़े रहना, जिद करना हमें प्रेम से वंचित कर देता है। और याद रखें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे प्रेम तो चाहिए। बड़ों के प्रेम से अपने आप को वंचित कर दे अगर, और हम उम्र वालों के प्रेम में ही लगे रहे, तो इसमें भी आज का युवा धोखा खा लेता है। प्रेम और नियम का बैलेंस रखें। युवाओं में जोश बहुत होता है, परंतु होश भी साथ साथ रखें। ओम शांति।